नमस्कार, मेरा नाम है सूरज तिवारी और आज हम खड़े हैं उत्तर प्रदेश के पूर्वी उत्तर प्रदेश, उसमें भी खास करके पूर्वांचल और अवध के बॉर्डर पर। जैसा कि यह क्षेत्र जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यह है किसानों के खेत। आपको मालूम होगा कि हर महीने या हर 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल पर दिल्ली में किसान आंदोलन होते रहते हैं। लेकिन जैसा कि आपको बता दें कि यहाँ के किसान उन आंदोलनों में शामिल नहीं होते हैं। उसके पीछे की एक बड़ी वजह यह है कि यहाँ के किसानों का जोत बहुत छोटा है और ऐसे में अगर किसानों के लिए कुछ भी होता है तो उसका इन पर कुछ ज़्यादा प्रभाव पड़ता नहीं है। ऐसे में आप जो मेरे पीछे ये खेत देख रहे हैं, इसमें अभी धान की कटाई हो चुकी है और गेहूं को बो दिया गया है। कि आपको बता दें कि इस इलाके में 2 प्रकार की खेती होती है। एक होती है धान की खेती और एक होती है गेहूं की खेती। जैसा कि गेहूं की खेती के समय मिश्रित रूप से खेती की जाती है, जिसमें कि गेहूं के साथ सरसों की खेती होती है। इसके अलावा आलू बोया जाता है, मटर बोया जाता है। इसके पीछे की एक बड़ी वजह है कि यहाँ का जोत बहुत छोटा है। जोत छोटा होने के पीछे की वजह है कि यहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है। यहाँ के किसानों के पास अगर बात की जाए तो मुश्किल से 2 से ढाई बीघे ज़मीन होती है। उसमें भी जो बड़े किसान हैं उनके पास 10 बीघे या 12 बीघे ज़मीन होती है। जैसा कि यहाँ पर 20 बिस्से को 1 बीघा कहा जाता है। कि हम जिस इलाके में खड़े हैं उस इलाके में पहले 3 प्रकार की फसलें बोई जाती थी, यानी कि 3 सीजन होता था। एक धान का सीजन, एक गेहूं का सीजन और तीसरा उड़द और मूंग का। लेकिन जैसा कि विभिन्न समस्याओं की वजह से यहाँ पर उड़द और मूंग का जो सीजन था वह समाप्त हो चुका है। अब मुख्य रूप से केवल धान और गेहूं का सीजन होता है। उसके पीछे की एक मुख्य वजह यह भी है कि यहाँ पर सिंचाई का मुख्य माध्यम नहर है। ऐसे में नहर में पानी समय से न आने की वजह से यहाँ की खेती बहुत पीछे हो जाती है। यहाँ पर साल भर में केवल 2 ही खेती होती है, एक होती है धान की और दूसरा होता है गेहूं का। ऐसे में यहाँ के किसानों की एक मुख्य समस्या यह भी है कि यहाँ जब गेहूं की कटाई होती है या धान की कटाई होती है, उसके बाद किसानों के लिए बीज के लिए, यूरिया के लिए, डाई के लिए, पोटास के लिए भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि सोसाइटी में उन्हें यह सब चीज़ें उचित मूल्य पर तो मिलती हैं लेकिन समय पर नहीं मिल पाती हैं, जिसका कि फायदा बिचौलिए उठाते हैं। न सिर्फ उठाते हैं बल्कि किसान इससे परेशान हैं और किसानों को इससे निजात मिलने की आवश्यकता है। ऐसे में यह रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं और इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताएं।